उज्जैन महाकाल में अमित शाह ने कसा कांग्रेस पर तंज, जनता को गिनवाई बीजेपी की उपलब्धियां। आखिर क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में, देखिए इस रिपोर्ट में। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से एक राज्य एमपी भी है जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन दिनों सभी दल अपनी अपनी कुर्सी की पेटी कसने में लगे हुए हैं, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि इस बार की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिलेगी, जिससे इन दिनों राजनीति गर्मा चुकी है। बयानबाजियां लगातार जारी हैं, जिसके चलते कांग्रेस के नेता राजनेता बीजेपी के नेताओं और उनके कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाते दिख रहे हैं। तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर करने में पीछे नहीं हटती है। आपको बता दें कि एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार की शुरुआत करने के लिए केंद्र से गृह मंत्री अमित शाह उज्जैन आए हुए हैं। साथ ही वे महाकाल की नगरी पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कांग्रेस के ऊपर जमकर बरसे हैं। उन्होंने मंच से कहा कि आपका एक वोट मध्य प्रदेश और देश का भविष्य तय करेगा। दरअसल एमपी में चुनावी प्रचार की शुरुआत करने के लिए गृह मंत्री ने 3 दिन के दौरे पर उज्जैन आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। मित्रों, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की करोड़ों की जनता ने अपना मत प्रकट करना है। मैं आज जब उज्जैन की धरा पर आया हूं, तब मैं आप सभी को कहने आया हूं कि आप किसी एमएलए को चुनने के लिए मत दीजिए। आप किसी एमएलए को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिए वोट। आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी वोट मत दीजिए। ये बात याद रखिएगा, आपका एक वोट आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। इस तरह से वोट। अमित शाह ने कहा, इस विधानसभा में आपके सामने 2 ही विकल्प हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी है जिसने प्रदेश का बंटवारा कर दिया था, और दूसरी ओर बीजेपी है जिसने अपने 18 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के कोने कोने में विकास किया है। आप किसी को भी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मत कीजिए। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि बीते 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने देश के हित में भारी बदलाव किए हैं। धारा 370 जैसे मामलों को कांग्रेस ने 70 सालों तक अटकाए रखा था। उस समय राहुल बाबा कहते थे कि 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक झटके में हटा दिया। 2002 में कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार छोड़ी, तब मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ रुपए था। सिर्फ 23,000 करोड़ रुपया। कितना था, जरा जोर से बोलो भाई, और जोर से बोलो। 23,000 करोड़ से मध्य प्रदेश के बजट को 3,15,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने इस देश के अंदर भारी परिवर्तन करने का काम किया है। मुझे बताओ उज्जैन वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, अंत तक हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ और बंटा धार की पार्टी 70 साल से धारा 370 को हटाती नहीं थी। 2019 में आपने मोदी जी की झोली कमल से भर दी। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और एक दिन सुबह 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को संसद में समाप्त करने का काम। ऐसे में राम मंदिर के मुद्दे को भी कांग्रेस ने सालों तक अटका के रखा था। इतना ही नहीं, हम पर ताने भी मारा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तब तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन पीएम मोदी ने न्यायालयीय प्रक्रिया के माध्यम से ये मामला भी सुलझा दिया। इतना ही नहीं, राम मंदिर के लिए भूमि पूजन भी करा दिया, और अब तारीख भी आ गई है। 22 जनवरी 2024 को हम भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। भैया मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी सालों से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह इसकी नींव डालने का काम किया। ये राहुल बाबा
मैं 2014 से 19 पार्टी का अध्यक्ष था। हर चुनाव में कहते थे भाजपा वाले कहेंगे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। मुझे ताना लगाते थे। मैं आज राहुल बाबा को तिथि कहने आया हूं। 22 जनवरी 2024 को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले हैं और 22 जनवरी 2024 को वही अयोध्या में वही जगह पे रामलल्ला विराट मंदिर के अंदर प्रस्थापित होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का काम ही सिर्फ विरोध करना है। जब भी बीजेपी विकास की दिशा में कोई काम करती है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। भाजपा सरकार ने उज्जैन में भव्य महाकाल लोक बनाया है जिसकी प्रशंसा यहां आने वाले हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध करती है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ का भी विकास हुआ, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा ही इन सब पर सवाल उठाए हैं। हमारे शासन में महाकाल लोक बना। दुनिया भर से जितने लोगों ने महाकाल लोक का विजिट किया, दर्शन किया, सभी ने इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की है, एक कमलनाथ के अलावा। उज्जैन वालों बताओ मुझे, महाकाल लोक के निर्माण का जो विरोध करते हैं वो कांग्रेसियों को मध्य प्रदेश में शासन का अधिकार देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? सिर्फ महाकाल लोक नहीं, मोदी जी के शासन में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, बद्रीनाथ और केदारनाथ का पुनरोद्धार हुआ और मित्रों, भारत चंद्रयान से चंद्रमा पर भी पहुंच गया। ये मोदी जी का